हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किस पिस्तौल से हुई थी? नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं। गॉडसे को किसने दी थी वो बेरेटा पिस्टल जिससे की गई थी गांधी की हत्या? 500 में तय हुआ था सौदा। 30 जनवरी 1948 को जिस पिस्तौल से गांधी की हत्या हुई वह साल 1934 में मैन्युफैक्चर की गई थी और 1934 या 1935 में इटली आर्मी के किसी अफसर को मिली थी। बाद में जिस अफसर को यह बंदूक मिली वह इसे अपने साथ अफ्रीका ले गया था। 30 जनवरी 1948 की उस शाम महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से बातचीत के बाद अपना आखिरी भोजन किया था। उनके खाने में 1.5 कप बकरी का दूध, सब्जियों का सूप और 3 संतरे भी थे। इस दौरान वे कताई भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पटेल की बेटी मनुबेन ने बापू से कहा कि वे पहले ही प्रार्थना सभा के लिए लेट हो चुके हैं। बापू उठ खड़े हुए। मनु ने उनकी कलम, चश्मे का डिब्बा, नोटबुक, प्रार्थना की माला और थूकदान उठाया और बापू को सहारा देते हुए बाहर निकली। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? 30 जनवरी की उस शाम दिल्ली की बिड़ला हाउस में मौजूद लेखक और पत्रकार बीसेंट सेन अपनी किताब लीड काइंडली लाइट में लिखते हैं कि मैं 5 बजे कुछ पहले ही बिड़ला हाउस में दाखिल हुआ। वहाँ बीबीसी दिल्ली के संवाददाता बॉब स्टीमसन पहले से मौजूद थे। बॉब ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, बड़ा अजीब है, गांधी जी कभी इतनी देर नहीं करते हैं। हम दोनों ये चर्चा कर रहे थे कि बॉब ने कहा वे आ गए। उस वक्त घड़ी में 5:12 हो रहे थे। पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब महात्मा गांधी मृत्यु और पुनरुत्थान में मकरंद परांजपे लिखते हैं कि बापू जब प्रार्थना स्थल पर पहुंचे तो खाकी वस्त्र पहने एक नौजवान भीड़ में से उनकी तरफ प्रणाम करने को झुका। वह शख्स नाथूराम गोडसे था। मनुबेन जब उसे पीछे हटने को कहने लगी तो उन्हें धकेल दिया। गोडसे ने पिस्तौल निकाली और पॉइंट ब्लैंक से एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता बापू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े थे। कहानी बेरेटा पिस्तौल की। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को जिस पिस्तौल से गोली मारी वह सीरियल नंबर 606-824 वाली 7 चैम्बर की सेमी ऑटोमेटिक M1934 बेरेटा पिस्तल थी। उन दिनों बेरेटा पिस्तल भारत में बहुत दुर्लभ थी और मुश्किल से ही मिला करती थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली समेत कई देशों के सैनिक इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। बेरेटा अपने अचूक निशाने के लिए मशहूर थी और कभी धोखा नहीं देती थी। प्रथम विश्व युद्ध में बनाना शुरू हुआ था हथियार बेरेटा। बनाने वाली कंपनी यूं तो साल 1526 से वेनिस में बंदूक के बैरल का निर्माण करती थी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो कंपनी का बिजनेस अचानक फलने फूलने लगा। कंपनी ने 1915 में इटली के सैनिकों को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बंदूक निर्माण की शुरुआत हुई थी। उसकी पिस्तौल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता इतनी सटीक थी कि देखते देखते ये सैनिकों के पास मशहूर हो गई। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मन के वॉल्थर पीपी पिस्तौल बेहद लोकप्रिय होने लगी थी। इटली के सैनिक भी इससे प्रभावित हुए थे। बेरेटा को लगा कि अगर उसने कुछ नया नहीं दिया तो अपने सबसे बड़ा ग्राहक खो देगी। इसी के बाद बेरेटा M1934 लेकर आई जो अपने आप में बहुत खास थी। बेरेटा M1934 एक कॉम्पैक्ट और हल्की बंदूक थी, लेकिन आकार के विपरीत इसका कारतूस पैक बहुत मजबूत था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेरेटा ने 10 लाख से अधिक M1934 पिस्टल बेची थी। उस बंदूक की जिससे महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, यह बंदूक वास्तव में किसकी थी यह आज तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन इसके सीरियल नंबर से कुछ कहानी जरूर पता लगती है। जैसे ये पिस्तौल साल 1934 में मैन्युफैक्चर की गई थी और या तो 1934 या 1935 में इटली आर्मी के किसी अफसर को मिली थी। बाद में जिस अफसर को यह बंदूक मिली वह इसे अपने साथ अफ्रीका ले गया। उस वक्त इटली ने एम्बेसिनिया पर हमला कर दिया था। बाद में जब इटली की सेना ब्रिटिश फौज से मुंह की खानी पड़ी तो 4th ग्वालियर इंफेंट्री के ब्रिटिश अफसर ने वॉर ट्रॉफी के रूप में बेरेटा पिस्टल हासिल की थी। अब सवाल ये है कि महात्मा गांधी के हथियारे नाथूराम गोडसे तक ये पिस्तौल कैसे पहुंची? इतिहासकार और लेखक
डोमिनिक लॉपिर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने पहले दिल्ली के शरणार्थी शिविरों से पिस्तौल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार दिल्ली से 194 मील दूर ग्वालियर में उसकी कोशिश सफल हुई। गांधी की हत्या से 3 दिन पहले यानी कि 27 जनवरी 1948 को ग्वालियर में दत्तात्रेय सदाशिव परुचुरे ने उसे पिस्तौल दी, जो हिंदू महासभा से जुड़े थे और हिंदू राष्ट्रीय सेना के नाम से अपना संगठन चला रहे थे। 500 रुपये में तय हुआ था सौदा। अप्पू एस थोस, सुरेश और प्रियंका कोटा मराजू अपनी किताब द मर्डर द मोनार्क एंड द फकीर में लिखती है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे एक अच्छे हथियार की तलाश में ग्वालियर पहुंचे। उस वक्त गोडसे के पास एक देसी कट्टा था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब उन्होंने परुचुरे से मदद मांगी तो परुचुरे ने हथियार सप्लायर गंगाधर दंडवते से संपर्क किया, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर अच्छा हथियार मिल पाना मुश्किल था। थक हार कर दंडवते HRS अफसर जगदीश गोयल के पास पहुंचा और 500 रुपये के बदले उनकी खुद की पिस्तौल मांगी। 24 साल के गोयल अपना हथियार देने को तैयार हो गए। उन्हें 300 रुपये एडवांस दिए गए और 200 बाद में देने का वादा किया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।